नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 24। मैं हूं वंदना झा। इस बुलेटिन में हम खास तौर से बात करेंगे दालों की। पिछले 48 घंटों में 25 रुपए महंगी हो गई है दालें। लेकिन 2014 से कंपेयर करके आपको एक बार बता रहे हैं, अरहर की दाल जो कि 60 से 80 रुपए किलो 2014 में मिला करती थी, वो अब 2015 में 230 रुपए किलो मिल रही है। उड़द की दाल 80 रुपए किलो पिछले साल आप खरीदते थे, लेकिन इस साल अगर आप जाएंगे उड़द की दाल खरीदने तो इस वक्त 160 रुपए किलो आपको उड़द की दाल मिलेगी। मसूर की दाल 60 से 75 रुपए के बीच पिछले साल जहां पर मिल जाती थी, इस साल 110 रुपए प्रति किलो मिल रही है। वहीं चना दाल की बात करें, 45 रुपए प्रति किलो पिछले साल तक हम इसे खरीदते थे, लेकिन अब अगर आप इस वक्त मार्केट में जाएंगे तो 10 रुपए किलो चने की दाल मिलेगी। और मूंग की दाल की भी बात कर लेते हैं, 60 से 80 रुपए प्रति किलो पिछले साल तक आप इसे खरीदते थे, लेकिन अब इसकी कीमत, जो नई कीमत है, वो 140 रुपए प्रति किलो हो गई है। देश में लोग दाल से बेहाल हैं, क्योंकि जिस दाल को हम चाव से खाते हैं वो किचन की दुश्मन हो गई है। दाल की महंगाई का मीटर अब महीने या साल में नहीं चलता, बल्कि घंटे के हिसाब से चल रहा है। मुंबई में अरहर की दाल 48 घंटे में 25 रुपए बढ़ गई है, यानी हर 2 घंटे में दाल 1 रुपए महंगी हो रही है। दाल की महंगाई का ये मीटर लगातार बढ़ता जा रहा है। ये मीटर महीने, साल या दिन के हिसाब से नहीं बढ़ रहा, बल्कि ये घंटे के हिसाब से बढ़ रहा है। पिछले 48 घंटे में अरहर की दाल की कीमत 25 रुपए किलो बढ़ गई, यानी हर घंटे अरहर की दाल की कीमत करीब 30 रुपए बढ़ रही है, जिसकी वजह से मुंबई के पास एपीएमसी के दाल मार्केट की रौनक फीकी हो गई। एक तो मार्केट में दाल की कमी है, दूसरी महंगी दाल के खरीदार भी कम हो गए हैं। मुंबई और आसपास के इलाकों को दाल सप्लाई करने वाली इस मार्केट में हर रोज 700 से 1000 टन दाल आती थी, लेकिन अब आलम यह है कि यहाँ सिर्फ 150 से 200 टन दाल आ रही है। दाल का हाल इतना बुरा है कि जो दाल 48 घंटे पहले थोक मार्केट में 175 रुपए किलो बिक रही थी, वो आज 200 रुपए किलो बिक रही है। मेरे ख्याल से 5-6 महीने तो और बढ़ने की उम्मीद है। आज 200 रुपया दाल का एवरेज मालों का होलसेल मार्केट में है। कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते उनको 30-40 रुपया 4 रुपया किलो के पीछे खर्चा लग जाता है, तो और भी बढ़ेगी। व्यापारियों का आरोप है कि सरकार ने पहले ध्यान नहीं दिया और अब जब कोशिश शुरू हुई है तो अब कुछ बचा नहीं है। देश में सबसे ज्यादा दाल महाराष्ट्र में होती है, लेकिन जब दाल की पैदावार नहीं हुई, इंपोर्ट तभी करना चाहिए था। स्टॉक लिमिट पर भी फैसला होना था, लेकिन सरकार ने इस पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। तब दाल 50 से 70 रुपए किलो थी और अब दाल है ही नहीं, तो स्टॉक लिमिट रखी कैसे जाए। सरकार इंपोर्ट कर रही है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ज्यादातर दाल अफ्रीकन देश जैसे तंजानिया से आती है। अब वहाँ भी दाल महंगी हो गई है। 2000 टन सरकार अगर इंपोर्ट कर भी रही है तो उसका सप्लाई चेन उनको बनाने में महीना 2 महीना लग जाएगा। और अभी जो 2000 टन इंपोर्ट कर रही है वो नया माल बन नहीं रहा है, जो ऑलरेडी माल बना हुआ है उसी में सरकार बायर है। तो मेरे अनुमान से तो ये चीज एक और नया बायर खड़ा हो गया मार्केट में और ये तेजी लाएगी। हम आपको बता दें कि अगले 4 महीने तक दाल के इस दर्द से जनता को राहत नहीं मिलने वाली, क्योंकि सरकार की नीतियों से ऐसी कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही जिससे दाल की कीमत घटे। और तो और दाल की नई फसल आने में अभी कम से कम 4 महीने और लगेंगे। और तो और अरहर की दाल का भाव बढ़ने का असर दूसरी दालों पर पड़ने लगा है। हालत यह है कि खेसारी दाल, जिसे खाने पर पाबंदी है, वो भी 30 रुपए किलो से 70 रुपए किलो पहुंच गई है। नुकसानदायक होने के बावजूद लोग इसे खरीदने और खाने को मजबूर हैं। मुश्किल इतनी ही नहीं, इसकी तो मिलावट भी होने लगी है। अरहर की दाल महंगी होने से लोग दूसरी दालों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जिसके कारण दूसरी दालों के भी रेट बढ़ने लगे हैं। जैसे मूंग दाल पर लोग ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं, तो मूंग के दाल के भी रेट बढ़ रहे हैं। इस दाल को अगर आप देखें तो इसको अगर यूपी की भाषा में बोले तो खेसारी की दाल कहा जाता है, जिसपे पहले बैन था, लोग खाते नहीं थे। ये 30 रुपए किलो बिकती थी, आज इस दाल की कीमत भी 70 रुपए किलो तक चली गई है। तो आप सोच सकते हैं कि देश में जो दाल का हाल काफी बुरा है और ये रेट आगे और बढ़ सकते हैं। कैमरामैन इम्तियाज के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज 24, मुंबई।
अब जब अरहर की दाल इतनी महंगी है तो लोग दूसरी दालों का रुख कर रहे हैं। तो सिर्फ अरहर की दाल ही नहीं बल्कि दूसरी दालें भी जनता को खून के आंसू रुला रही हैं। नतीजा ये है कि मुंबई की जिस मंडी में रोजाना 100 गाड़ी दाल पहुंचती थी वो घटकर अब सिर्फ 20 हो गई है। सवाल है कि त्योहारों में दाल कैसे गलेगी? देखिए दूसरी दालों की क्या है कीमत। आफत सिर्फ अरहर की दाल से नहीं बल्कि दूसरी दालें भी कुछ कम दर्द नहीं दे रही हैं। पिछले 1 साल में सभी दालों के दाम आसमान तक पहुंच गए और ये कहावत अब कहावत नहीं रही। आपकी दाल नहीं गलेगी, ये कहावत आज का सच है। पिछले साल आज के दिन यानी 2014 में अरहर दाल का भाव 80 रुपए किलो था। आज यही दाल 210 से 230 रुपए किलो तक पहुंच गई है। मूंग की दाल भी जनता की मरम्मत करने में पीछे नहीं है। पिछले साल आज के दिन मूंग की दाल 60 रुपए किलो बिक रही थी, जबकि आज मूंग की दाल 150 रुपए किलो तक बिक रही है। बात अगर उड़द की दाल की करें तो ये भी जनता को रुलाने में पीछे नहीं है। 2014 में आज के दिन उड़द की दाल 70 रुपए किलो बिक रही थी और आज थोक मार्केट में ये 160 रुपए किलो बिक रही है। मसूर की दाल भी किचन की मुश्किलें बढ़ाने में पूरा समर्थन कर रही है। मसूर दाल पिछले साल आज के दिन 60 रुपए किलो थी, वहीं 1 साल के बाद आज के दिन ये दाल 110 रुपए किलो में मिल रही है। चने की दाल पिछले साल आज के दिन 50 से 60 रुपए में थी। 1 साल बाद आज चने की दाल 100 के पार 110 रुपए किलो तक पहुंच गई है। सवाल उठता है कि त्योहारों के मौके पर कैसे गलेगी दाल, क्योंकि महंगाई का मीटर है कि घटने का नाम नहीं ले रहा। इंद्रजीत सिंह, मुंबई, न्यूज़ 24। तो महंगाई के मीटर का असर दाल के कारोबार पर पड़ रहा है। लखनऊ और मुंबई में दाल का कारोबार 50% ठप हो गया है। आलम यह है कि लोग बाजार में पहुंचते हैं, दाल की कीमत पूछते हैं और वापस आ जाते हैं। लखनऊ में दुकानों में करीने से लगाई गई ये दालें सिर्फ देखने के लिए हैं, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि खरीदार आता है और भाव पूछकर वापस चला जाता है। पिछले 1 हफ्ते में लखनऊ में अरहर की दाल 30 रुपए प्रति किलो तक महंगी हो गई है। 200 रुपए किलो बिक रही है दाल। 30 रुपए किलो का मतलब हो गया कि 150 वाली दालें 180-90 रुपए हो गई, जो 50-55 रुपए थी, तो 20% की बढ़ोतरी हो गई सीधे सीधे। तो क्या दाल के कारोबार में कोई असर पड़ा है इसका? दाल का कारोबार, अरहर दाल का कारोबार हम लोगों के यहाँ बिक्री आधी रह गई है। कस्टमर केवल भाव पूछता है और वापस चला जाता है। न रिटेलर उठा रहा है और ना ही उपभोक्ता उनके यहाँ दाल उठा रहा है। महंगाई की वजह से लखनऊ में दाल के कारोबार पर खासा असर पड़ा है। रोजाना 600 क्विंटल की खबर अब घटकर 200 क्विंटल तक हो गई है। दाल का 50% कारोबार ठप हो गया है। कुछ दुकानदारों ने तो अरहर की दाल रखना बंद कर दिया है, क्योंकि ग्राहक दूसरी सस्ती दालें खरीद कर काम चला रहा है। कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि वो अब दाल की जगह सब्जियाँ खाते हैं। इससे व्यापारियों का भी ध्यान सस्ती दालों पर है। अरहर की दाल की जगह दूसरी दाल से काम चला रहा है। तो जो फुटकर व्यापारी थे उनका भी घटा है कारोबार। वो भी स्पेशल दाल बेच रहा है, फूल नहीं बेच रहा है। दाल व्यापारी इस महंगाई के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताते हैं। व्यापारियों का कहना है कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से दाल इतनी महंगी हुई है, जिससे दाल के कारोबार पर इतना असर पड़ा है। आसमान छूती अरहर की दाल की कीमतों के बाद आम लोगों का अरहर की दाल से मोह भंग हो गया और इसका सीधा असर जो दाल के कारोबारी है उनके व्यापार पर पड़ा है। तकरीबन 50% तक अरहर की दाल का कारोबार लखनऊ या कह सकते हैं पूरे उत्तर प्रदेश की मंडियों में गिर चुका है। अगर सिर्फ लखनऊ की बात करें तो 500 कुंटल प्रतिदिन का कारोबार है, जो अब घट करके 250 कुंटल प्रतिदिन के हिसाब से रह गया है। ऐसे में समझा जा सकता है कि जो दाल है उसका कारोबार लगातार घट रहा है और इस दाल की बढ़ती कीमतों से न केवल आम उपभोक्ता प्रभावित हुआ है, बल्कि अब धीरे धीरे इसका असर बड़े व्यापारी और फुटकर व्यापारियों पर भी पड़ने लगा है। कैमरा पर्सन संजीव गोसाई के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। महंगाई ने दाल को आम आदमी के किचन से कोसों दूर कर दिया है। दाल की जगह लोग दूसरी चीजें खाने पर मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश का आम आदमी किलो की जगह पाव भर दाल खरीदकर पानी ज्यादा डाल रहा है और दिल्ली वाले रास्ता तलाश रहे हैं कि दाल की जगह क्या और पकाया जाए। मुंबई की थोक मंडी में करीने से सजी दाल की इन बोरियों पर दिखता दाम ये बताने के लिए काफी है कि आम आदमी इन दाल के दामों की तरफ नजर भी न डाले।
वरना उसकी जेब के लिए बेहतर नहीं होगा। ये जो दाम है ये होलसेल के दाम है। यही जब रिटेल में जाता है यानी छोटी दुकानों में जाता है तो करीब 20 से 30 रुपए तक यही दाम बढ़ जाते हैं। अगर मैं अरहर की दाल की बात करूं तो यहाँ पर 180 रुपए किलो के आसपास मिल रही है। वहीं उड़द की दाल 164 रुपए है। वहीं मूंग की दाल भी 130 से 140 रुपए के आसपास बिक रही है। यानी जितनी भी दालें हैं उनकी कीमत कहीं भी 150 रुपए से कम नहीं है। यानी अब लगभग जो कुछ दालें हैं वो 200 रुपए भी क्रॉस कर गई हैं। गरीब तो पूरे मारे जाएंगे और उसमें करेंगे क्या। अभी दिवाली आई है, अभी दशहरा आएगा, दिवाली में तो 200 का 250 भी हो सकता है। कुछ बोल नहीं सकते। ये सरकार है, मोदी सरकार है, मोदी सर क्या किया उन्होंने। इसीलिए आज हम आपको दाल की महंगाई से जूझ रहे एक किचन में ले चलेंगे, दाल की मंडी में ले चलेंगे और एक रेस्टोरेंट में, ताकि पता चले दाल पर क्या सोचता है देश। सबसे पहले चलिए लखनऊ और जयपुर की दाल मंडी, ताकि पहले दाल के दामों का अंदाजा आप ले लीजिए। दाल और मुर्गी दोनों समानांतर हो गए हैं। दरअसल इन दिनों दाल की कीमतों में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है कि आम आदमी का बजट पूरी तरह से बिगड़ गया है। खासतौर पर अगर अरहर की दाल की बात की जाए तो बाजार में अरहर की दाल, ये सामने आप देख पा रहे हैं, इस अरहर की दाल की कीमत इसमें बाजार में 180 रुपए प्रति किलो है, जबकि कुछ दिन पहले इसी अरहर की कीमत 160 रुपए प्रति किलो थी। दाल या और भी कोई चीज दुकानदार से लेते हैं तो कई बार माथाफोड़ी करनी पड़ती है। भैया हमारे पास तो जो आगे से भाव आ रही है वो ही भाव दे रहे हैं, कितनी लेगा कितनी, हमारे कोई हमारे खेत से पैदा नहीं हो रही है, हम तो बाहर से आते, बाहर से बेचते। अब इतनी महंगी दाल बिकेगी तो किचन में दिखेगी कैसे। दिल्ली के सेठी परिवार के किचन में हमारी संवाददाता दिव्या अग्रवाल जब पहुंची तो देखिए दाल से जुड़ा दिल्ली वालों का क्या दर्द सामने आया। जो चने आपको 50-60 रुपए किलो मिलते थे वो भी अब 100 क्रॉस कर गए हैं। बाकी राजमा वगैरह की तो कुछ पूछिए ही मत। तो इसलिए बहुत मुश्किल है दालों को अफोर्ड कर पाना। तो अब पता लगा है कि इतनी महंगी हो गई है तो नॉनवेज का रेट उससे सस्ता है और टेस्टी भी है, तो ऑब्वियसली हम नॉनवेज प्रेफर करेंगे। सुबह शाम खाते थे हम दाल, एक कटोरी नॉर्मल ऐसे ही खाते थे कि भाई बिना रोटी के, बट अब छोड़नी पड़ेगी। अब ये है कि नॉनवेज ही खाओ। यही वजह है कि भोपाल के रेस्टोरेंट में चाव से दाल तड़का खाने वाले अब दूसरा ऑप्शन तलाशने लगे हैं। इस वक्त हम हकीम रेस्टोरेंट में मौजूद हैं। यहाँ भी ग्राहकों की जो खाने वाले ग्राहक होते हैं वो यहाँ बदस्तूर आते हैं खाना खाने के लिए, लेकिन उनकी जो सबसे पहली पसंद दाल होती है, लेकिन आजकल दाल के नाम से ही लोग डरे हुए हैं। दाल अब तो मांगते नहीं, देखते अब दाल काफी महंगी हो गई, लेकिन अपना जो रेट है आदमी नॉनवेज खाना पसंद करेगा। और दाल के दामों से चोट खाई जनता के जख्मों पर कब तक मरहम लगेगा। जब हमने ये देश के खाद्य मंत्री से पूछ लिया तो उनके जवाब से मरहम की जगह नमक का छिड़काव होता नजर आया। प्रधानमंत्री ने खुद चिंता जाहिर की थी और कहा गया था कि विदेश से आयात किया जाएगा दाल को। वो विदेश से जो दाल आने की बात थी, आप लोगों ने खुद कहा था, वो कहाँ है दाल, अभी तक आया क्यों नहीं है? नहीं, वो प्रोसेस में है। कब तक आने की संभावना है? बात करके बतलाएं। लेकिन कहा जा रहा है कि दिल्ली जो फूड सप्लाई है वो कह रहे हैं कि दिसंबर से पहले राहत नहीं मिल पाएगी दाल की कीमतों में। नहीं, ऐसी बात नहीं। कब तक राहत मिलने की संभावना है? बहुत जल्दी मिल जाएगी। ये हाल तब है जब सरकार ने हजारों टन दाल आयात करने का फैसला फरवरी के महीने में कर लिया था। 8 महीने बीतने के बाद भी दाल के दाम काबू में नहीं आए। कहीं ऐसा ना हो जल्द ही जनता को डायरी में नोट करना पड़ जाए, आज मैंने दाल खाई थी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं,